नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण पुरास्थल मिले हैं उनसे हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल जिसको हम लोग हड़प्पा कहते हैं, इसी हड़प्पा के खोज के बाद से ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता उसको इसीलिए ये नाम दिया गया क्योंकि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो नगर खोजा गया सिंधु घाटी के क्षेत्र में वो था हड़प्पा, तो इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की ही सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता हमने आपको बताया था एक ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे फली फूली विकसित हुई ना, तो उसी सभ्यता से संबंधित है। तो आइए हम लोग अपने इस टॉपिक पर आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के एक एक बिंदु को अच्छे से समझेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट चीज को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं 1921 में इसकी आपको पता है खोज हुई थी ना, और इसको पिगट ने क्या कहा है, यहाँ जो है नगर और दुर्ग कैसे थे, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले, एक अच्छी चर्चा करने वाले हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो है हमारा हड़प्पा। पहला स्थल जो है हमारा हड़प्पा, सबसे पहले इसकी खोज है। अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख लो सर्वप्रथम खोजा गया, सर्वप्रथम खोजी स्थल या खोजा गया, यही स्थल है जो सर्वप्रथम खोजा गया, जिसके कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं। ये पाक का मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के बाएं तट पर मांटगोमरी जिले के पास है। मैं आपको बताने चल रहा हूं, मान लेते हैं ये मैप है, ये भारत में आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद इसी से जस्ट आपका सटा हुआ क्या है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये आपकी है सिंधु नदी। तो इसी की सहायक नदी है रावी नदी, इसी के बाएं तट पर ना, मैंने क्या कहा, रावी नदी के बाएं तट पर, यही है मांटगोमरी जिला और इसी के बाएं तट पर है ये हड़प्पा। रावी नदी के, रावी किसकी सहायक नदी है तो आपको पता होगा रावी सिंधु नदी की सहायक है। अगर आप यहां जानना चाहते हैं ये रावी नदी जो है तो आप लिख सकते हैं कि जो रावी नदी है वो सिंधु की एक सहायक नदी है, अर्थात रावी नदी, जो रावी नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की ये सहायक है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, आप इसको जान सकते हैं। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, इस कारण जो है इसको हम कहते हैं कि ये एक प्रकार से कह सकते हो कि सिंधु नदी के पास का ही क्षेत्र है, अर्थात उसकी सहायक नदी रावी नदी के तट पर विकसित हुआ है। सहायक नदी का मतलब होता है जैसे कि एक नदी है, मान लेते हैं ये सिंधु नदी है, ठीक है, और इसमें कई छोटी छोटी आके नदियां जब मिल जाएं तो इसी को कहते हैं सहायक नदी। सहायक नदी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। खोज की बात करते हैं तो 1921 ईस्वी में इस स्थल की, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खोज 1921 में हुई थी। उस समय मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे वो थे, आपको पता है जॉन मार्शल जी थे, उन्हीं के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। आगे जब आते हैं, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है कि इसको जो है अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है, इसको अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी, मतलब एज एक औद्योगिक नगर कहा है। औद्योगिक नगर का मतलब उद्योग धंधों का क्षेत्र, जहां पर चीजें बनती हों, उनका आयात किया जाता, उनको निर्यात किया जाता हो, ठीक है ना, बाहर से चीजें आयात की जाती हो, फैक्ट्रियां हो, इन सब चीजों को कहा जाता है और औद्योगिक नगर। तो इस आधार पर इसको अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा को ही कहा जाता है। और किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट महोदय ने कहा है। अच्छा, उन्होंने अर्ध औद्योगिक नगर कहा किस कारण है, तो मैंने कारण की भी चर्चा की है कि पिगट महोदय ने इसको किस कारण से कहा है। तो एक बड़ा भाग व्यवसाय, तकनीकी, धर्म के कार्यों से जुड़ा था। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले
कि व्यवसाय, तकनीकी, धर्म के कार्यों से जुड़ा होने के कारण ही पिंगट महोदय ने इसको अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी। तो हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहने के पीछे पिंगट महोदय ने पूरा तथ्य दिया है। वैसे ही नहीं कहा है, यहाँ व्यवसाय बहुत अच्छी मात्रा में होता था, यहाँ तकनीकी क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। इन सब कार्यों से जुड़ा होने के कारण ही इसको क्या कह दिया उन्होंने, अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दे दी। अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिंगट महोदय ने यह भी कथन कहा है, ये आप जानते रहिए। पिंगट महोदय ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी। पिंगट महोदय ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य, विस्तृत का मतलब एक बड़ा सा साम्राज्य था जिसकी जुड़वा राजधानी, मतलब जुड़वा का मतलब दो राजधानी थी। जैसे हम कहने का मतलब आपको बताएं, ये एक बड़ा सा साम्राज्य है और इसकी दो राजधानियां हैं, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। इसी को पिंगट महोदय ने क्या कहा है, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के नाम से भी इसको संबोधित किया है। अगर आगे बात करते हैं, जो नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया, मतलब नगर था, एक नगर है, ठीक है ना, और इसके पश्चिम की ओर जो नगर है, इसके पश्चिम की ओर मान लेते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने चल रहा हूं, ये मैं आपको समझाने चल रहा हूं। मान लीजिए ये आपका नगर है, ये नहीं, ये आपका नगर नहीं होगा, मान लेते हैं ये है आपका नगर, ये है नगर, ठीक है। इस नगर के पश्चिम ओर ये जो पश्चिम ओर है, इस पश्चिम ओर एक दुर्ग बनाया गया, एक दुर्ग का निर्माण किया गया। कहा गया कि ये जो दुर्ग था, ये नॉर्थ से साउथ अगर इसकी बात करोगे, ये लगभग 415 मीटर था, मतलब 415 मीटर ये उत्तर से दक्षिण की तरफ था, ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट ये 195 मीटर था, अर्थात एक लंबा दुर्ग का निर्माण उन्होंने किया था। इसको किस लिए किया था दुर्ग का निर्माण? तो इससे जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किया था, कोई भी बाहरी लोग आकर के अटैक ना कर पाए नगर पे, और अन्य प्रकार की सुरक्षा के लिए भी इस दुर्ग का निर्माण किया था। और ये जो दुर्ग था, ये एक टीले पर निर्मित था। एक टीले का मतलब एक ऊंचाई क्षेत्र पर निर्मित था, जिस कारण व्हीलर महोदय ने इसे माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि माउंट एबी की संज्ञा किसे दी जाती है, तो माउंट एबी की संज्ञा उस नगर के किनारे पश्चिमी और जो दुर्ग बना था उसी को दी जाती है, और यह संज्ञा व्हीलर महोदय ने दिया है। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में टच करती हैं। अब हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं, क्या क्या चीजें हमको मिली हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक कब्रिस्तान R37 मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है R37। सावधान पेटिका का मतलब होता है डब्बा से, मतलब ये ऐसे डब्बा मिला है, ये जिसमें कोई व्यक्ति ऐसे लेटा हो, अर्थात एक सावधान पेटिका का भी साक्ष्य मिला है। शंख का बना बैल, जो शंख होती है उसका बना हुआ बैल मिला है। पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, जिसको उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई है। अर्थात कब्रिस्तान R37 मिला है, सावधान पेटिका मिली है, सावधान पेटिका का मतलब जिसमें किसी व्यक्ति को दफन किया जाता है। शंख का बना बैल मिला है, पीतल की इक्का गाड़ी मिली है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, अर्थात जिसको उर्वरता की देवी कहा जाता है। और क्या मिला है? गेहूं व जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार व स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्नागार का साक्ष्य मिला है, स्वास्तिक एवं चक्र का साक्ष्य मिला है, तांबे का पैमाना भी मिला है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हमारी हड़प्पा से संबंधित जितनी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ डिस्कशन कर दिया। हड़प्पा सभ्यता खोजा कब गया, कौन उस समय अध्यक्ष थे, और क्या क्या चीजें बहुमूल्य वहां से हमको मिली हैं, और क्या स्थिति थी, मतलब किस प्रांत में, मोंटगोमरी जो प्रांत है पाकिस्तान का, और जो रावी नदी है
उसके तट पर यह हड़प्पा था। और मैंने बताया था कि ये सिंधु की सहायक नदी है, तो सहायक नदी का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि सहायक नदी वह होती है जिसमें कई छोटी छोटी नदियां आकर के मिल जाती हैं, उसी को सहायक नदी कहते हैं। तो इसमें संबंधित जितने टॉपिक थे आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो कंप्लीट होते हैं। कल इसका दूसरा हम लोग टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, फिर राखीगढ़ी, बनावली, रंगपुर, लोथल, जितने भी चाहुंदड़ो, जितने भी इंपॉर्टेंट स्थल है हम पहले उनके बारे में जानेंगे, फिर वहां से प्राप्त वस्तुओं के बारे में जानेंगे, अर्थात एक डिटेल समग्र अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।